बहुत से लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम को सिर्फ कश्ती और तूफान की कहानी से जानते हैं, लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जिंदगी का एक ऐसा पहलू भी है जो हमें रूह तक हिला देता है। यह पहलू है रोजे, सब्र और अल्लाह की तौहीद। आज की वीडियो में हम हजरत नूह अलैहिस्सलाम के रोजे का जिक्र भी करेंगे और फिर उनकी वो आखिरी वसीयत भी जो उन्होंने अपने बेटे को वफात से पहले की। ये वसीयत सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं, ये वसीयत हर मुसलमान के लिए है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के अजीम पैगंबरों में से हैं। कुरान और हदीस से हमें मालूम होता है कि उन्होंने अपनी कौम को बहुत लंबा अरसा समझाया। उन्होंने दिन रात दावत दी, कभी खुलेआम, कभी छुपकर, लेकिन उनकी कौम ने मजाक उड़ाया, उनकी बात को झूठ कहा और बुतों की पूजा पर जिद की। रिवायत में आता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ईद उल फित्र और ईद उल अजहा के दिन के सिवा बाकी पूरे साल रोजे रखते थे। इसका मतलब ये है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम का दिल अल्लाह की इबादत से जुदा ही नहीं होता था। रोजे सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं, रोजे का मतलब है नफ्स को कंट्रोल करना, अल्लाह की याद में रहना और तकवा को जिंदा रखना। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी को रोजे और इबादत से रोशन रखा। आज हम रोजे को कभी कभी सिर्फ एक रूटीन बना लेते हैं, सहरी, इफ्तार और फिर बस। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम का रोजा हमें यह सिखाता है कि रोजा असल में अल्लाह के करीब होने का। रोजे में इंसान अपनी पसंद की चीज भी छोड़ देता है, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। और जब इंसान अपनी हलाल चीज छोड़ सकता है तो फिर हराम चीज छोड़ना और भी आसान हो जाता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का रोजा इंसान को तौहीद और इखलास सिखाता है। फिर वक्त आता है जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जिंदगी का आखिरी हिस्सा करीब होता है और उनको अपनी वफात का वक्त नजदीक महसूस होता है। अब सोचिए 950 साल की दावत, 950 साल का सब्र, 950 साल की इबादत। उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और एक ऐसी वसीयत की जो इंसान को हमेशा के लिए बदल सकती है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से फरमाया, मैं तुम्हें 2 चीजों का हुक्म देता हूं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पहली चीज ला इलाहा इल्लल्लाह, और फिर आपने इस कलमे का वजन बयान किया और दूसरे पलड़े में सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह रखा जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह का वजन सब पर भारी होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। इस कलमे का वजन इतना है कि यह पूरी कायनात से ज्यादा भारी है। अल्लाह के सिवा कोई रोजी देने वाला नहीं, अल्लाह के सिवा कोई बचाने वाला नहीं। और यही बात हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को 950 साल समझाई। आज भी
बुतों की शक्लें बदल गई हैं। मगर शिर्क के रास्ते आज भी मौजूद हैं। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दूसरी चीज सुबहान अल्लाही व बिहम्दिही, यह अल्लाह की तस्बीह है। और यह सिर्फ इंसान की तस्बीह नहीं, रिवायत का मफहूम ये है कि ये तस्बीह तमाम मखलूकर की तस्बीह भी, यानी परिंदे, हवा, पानी, दरख्ते, पहाड़, सब अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं। इंसान को अल्लाह ने जुबान दी, अक्ल दी, दिल दिया, फिर भी इंसान कभी कभी अल्लाह को भूल जाता है। सुभान अल्लाही व बिहम्दिही इंसान को अल्लाह की याद में वापस ले आता है। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने रोका शिर्क से, क्योंकि शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। शिर्क इंसान को अल्लाह से दूर कर देता है। शिर्क का मतलब सिर्फ बुतों को सजदा करना नहीं, शिर्क का मतलब यह भी हो सकता है कि इंसान अल्लाह के सिवा किसी पर अल्टीमेट भरोसा करे, अल्लाह से ज्यादा किसी चीज को प्रायोरिटी दे, अल्लाह की मर्जी के खिलाफ अपनी मर्जी को खुदा बना ले। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी का मिशन शिर्क को खत्म करना था, और उनकी आखिरी वसीयत भी यही है कि शिर्क से बचो। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने रोका तकब्बुर से। तकब्बुर इंसान को हक से अंधा कर देता है। तकब्बुर का मतलब ये नहीं कि इंसान सिर्फ लाउड हो। तकब्बुर का मतलब है अपने आप को दूसरों से बेहतर समझना, नसीहत सुनकर भी न मानना, हक समझकर भी ईगो की वजह से रिजेक्ट कर देना। तकब्बुर इंसान को गिराता है और अजी इंसान को ऊंचा करती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि रोजे सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं। रोजे का मतलब है सब्र, तकवा और अल्लाह की तरफ रुजू। अल्लाह हमें तौहीद पर जिंदा रखे और हमें अपनी इबादत और अपनी तस्बीह की रोशनी दे।